जी हाँ, सीधी बात, नो बकवास। निफ्टी ने जो अपना हाई रिसेंटली दर्ज किया है, उसको निफ्टी डेफिनेटली तोड़ेगा। जी हाँ, वेलकम टू हाइफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। आई एम प्रेजेंटिंग द धमाकेदार स्टॉक्स फॉर द होल वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 24 जुलाई 2023। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ जो भी चर्चा की जाएगी वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत सीखें और स्वयं से चार्ट देखकर डिसीजन लेना सीखें कि हमें कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए और कौन सा स्टॉक सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो इन सभी बातों के हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपको बताया है कि निफ्टी अपना रिसेंटली हाई ज़रूर तोड़ेगा। जी हाँ, ये मेरी स्टडी कहती है और मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी अपना रिसेंटली हाई जो उसने बनाया है उसे तोड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो लास्ट वीक जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट करके आपको दिए थे, इनके रिज़ल्ट के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि वैसे तो अगर मैं इसकी चर्चा करने बैठूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आप स्वयं से ज़रा देखिए इन स्टॉक्स को जाके कि कितना परसेंटेज रिटर्न आपको इन स्टॉक्स ने दिया है लास्ट वीक में ही। जबकि मैं कोई भी स्टॉक वीक या डे या इंट्राडे के हिसाब से नहीं बताता हूँ, आपको ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करके लाके देता हूँ जो आप लो स्टॉप लॉस पे एंट्री बना लें और उसके बाद में आप चाहें तो वीकली अच्छा टारगेट लेके निकलें या डेली अच्छा टारगेट लेके निकलें या कुछ महीनों बाद में बड़ा टारगेट लेके निकले। तो उस तरीके के स्टॉक्स मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लाता हूँ जो लो स्टॉप लॉस पे खड़े होते हुए। एक बार आप इन स्टॉक्स को ज़रूर से देखिएगा। इन स्टॉक्स ने लास्ट वीक बहुत धमाल मचाया है। जो आज हम जिन स्टॉक्स की चर्चा करने वाले हैं उन स्टॉक्स की लिस्ट है ये सुपर सेलेक्टिव स्टॉक्स। और ये स्टॉक्स जो हैं इनकी चर्चा करने से पहले मैं निफ्टी के बारे में अपना व्यू बता देता हूँ। अगेन कुछ बातें हैं जो मैं हर हफ्ते रिपीट करता हूँ कि निफ्टी ने फ्लैग बना रखा है, येलो फ्लैग बना रखा है, मैंने ड्रॉ कर रखी है येलो लाइन से। उसके बाद इसे ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ निफ्टी चल पड़ा है। इसके बाद मैंने ये वाइट लाइन से भी फ्लैग बना रखा है और इसे भी ब्रेकआउट करके निफ्टी ऊपर की तरफ चल पड़ा है। और जब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो आपको एक इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर दिखाई देगा जिसकी मैंने नेक लाइन मार्क कर रखी है येलो लाइन से। और इसे ब्रेकआउट करने के बाद इस जगह कंसोलिडेशन के बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ चल पड़ा है और इसी बीच में यहाँ पर इसने एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है जिसे हमने पिछले से पिछले हफ्ते ही ड्रॉ कर लिया था। और आप देखेंगे कि इसको ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ चल दिया है। इसी कैंडल पे, बिल्कुल इसी कैंडल पे मुझे अपनी स्टडी ये बताती है। इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये टॉप पे इस कैंडल पे ही मुझे पता लग गया है कि निफ्टी अपना हाई तोड़ेगा। जी हाँ, अभी जो आपको निफ्टी नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो निफ्टी आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है कि यहीं कहीं ये जो मैंने फ्लैग की जो ट्रेल लाइन मार्क कर रखी है इसके यहीं कहीं से निफ्टी वापस रिवर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ और अपना रीसेंट हाई जो इसने 19,991.85 ये जो दर्ज किया है इसको भी तोड़ने के लिए रेडी है। तो ये मेरी स्टडी कहती है और कॉन्फिडेंटली मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी अपना ये हाई तोड़ेगा। सो किसी भी तरीके से डरने की कोई बात नहीं है। इस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी अभी पेंडिंग है, इस फ्लैग का टारगेट भी पेंडिंग है, वाइट वाले फ्लैग का, और इस बड़े वाले फ्लैग का टारगेट भी पेंडिंग है। तो निफ्टी अपनी नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखिए इस तरीके की कैंडल्स जो शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल्स यहाँ पर दिख रही है आपको बनती हुई, इसको देख के आप डरिए मत। जब भी इस तरीके की कैंडल्स जो होती हैं वो अप ट्रेंड में बनती हैं तो बहुत अच्छा साइन होता है फर्दर अप ट्रेंड के लिए। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल आपको शायद यहीं पे दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए बहुत सारे ये अप ट्रेंड इतना बड़ा अप ट्रेंड है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी कैंडल्स ऐसी मिलेंगी जो आपको अप ट्रेंड में
ऐसा लगता है कि ट्रेंड को रिवर्स कर देगी, लेकिन ट्रेंड वहाँ से रिवर्स नहीं होता है और प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है। देखिए यहाँ पे ये कैंडल है जो 22 जून 2020 की है, ठीक है। इसके बाद में आप ये कैंडल देखिए 23 नवंबर 2020 की है। इसके बाद आप देखिए ये कैंडल 8 मार्च 2021 की है। ये देखिए ये वाली कैंडल 26 अप्रैल 2021 की है। ये कितनी ही कैंडल्स इस तरह की अब ट्रेंड में आती रहेंगी, लेकिन ये ऊपर की तरफ प्राइस चलता चला जाता है। तो इन कैंडल से डरने की ज़रूरत नहीं है। इन कैंडल्स की इंपॉर्टेंस होती है, बेशक होती है, लेकिन वो एग्जैक्टली किन किन जगहों पे होती है ये तो मैं चीज़ें आपको अभी नहीं बता पाऊंगा छोटे से वीडियो में। बट फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। ये देखिए इसके 2 हफ्ते पहले भी इसने ऐसी ही कैंडल बनाई थी, लेकिन प्राइस ने इसको तोड़ के ऊपर चले गया है। इसी तरीके से ये भी कैंडल बनाई है कि हो सकता है कुछ लोग इससे डर गए हों, लेकिन ये कैंडल जो है फिर फर्दर अप ट्रेंड के लिए बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। क्यों स्ट्रांग होती है, देखिए मैं आपको छोटी सी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी प्राइस मूव करता है अप ट्रेंड में, तो इस तरीके से प्राइस मूव करता है, राइट। तो इस तरीके की जब प्राइस मूव करता है तो यहाँ पे ये जो प्राइस नीचे आता है, तो इस जगह ये कैंडल जो हैं इस तरीके की बनती है। ये इस तरीके की कैंडल्स हमें दिखाई देती हैं। ये क्या करती हैं कि प्राइस जब अप ट्रेंड में आता है, ये देखिए प्राइस यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि अप ट्रेंड में आया, ठीक है, और उसने प्राइस वापस नीचे गया इस जगह, तो ये कैंडल इस तरीके की बन जाती है और फिर फर्दर अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो ये कैंडल जो है बहुत स्ट्रांग होती है फर्दर अप ट्रेंड के लिए। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरीके की कैंडल से हमेशा डरना नहीं है। इस तरीके की जो कैंडल्स बनती है, ये जो कैंडल मैं मार्क कर रहा हूँ, ये अप ट्रेंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती है। ये हम बोल सकते हैं कि एक अगले इम्पल्सिव मूव, ये देखिए ये इम्पल्सिव मूव है अप ट्रेंड का, ये करेक्टिव मूव है, और ये फर्दर अप ट्रेंड के लिए, ये फर्दर ये करेक्टिव मूव है, और ये फर्दर अप ट्रेंड के लिए इम्पल्सिव मूव के लिए ये स्टॉक रेडी हो रहा है। तो ये ऐसा हम अप ट्रेंड में मान सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी अगर आप वीडियोस पे मेरे बने रहेंगे और मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सबसे पहला स्टॉक है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड, सबसे बड़ी चीज़ें होती है कि आप स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं, स्टॉक्स में ऐसी क्या चीज़ें होती है जिन्हें देखकर आप स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट देखते हैं हमेशा की तरह, फिर वीकली, फिर डेली। देखिए ये अशोक लीलैंड का चार्ट है और आपको यहाँ पर इम्प्रेसिव कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न का शानदार ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर वॉल्यूम को आप चालू करेंगे तो वॉल्यूम भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई देगा। तो बेशक यहाँ पर किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। इस स्टॉक की अगर आप रेंज निकालोगे 167 और 33, यानी बहुत बड़ी रेंज है। अभी भी 130 रुपये का मूव ऊपर की तरफ पेंडिंग है, यानी करीब करीब 300 रुपये के टारगेट्स इस स्टॉक में आ रहे हैं। तो इस स्टॉक में आप एंट्री बना सकते हो, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। देखिए मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जब भी कोई ट्रेंड या नेकलाइन के पास में इस तरीके की रेंज बनती है, ये जो रेंज बनती है, अगर स्पेशली वो किसी ट्रेंड लाइन या नेकलाइन पे होती है, तो ये मान के चलिए कि ये स्टॉक ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ये ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर आप इस स्टॉक पे नज़र बना के रखिए। इस स्टॉक में बहुत बड़े टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। अशोक लीलैंड, इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के बारे में मैंने पहले भी आपके साथ में चर्चा करी हुई है। इस स्टॉक में भी बहुत ही अच्छा पैटर्न बना के ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मैं इसे मंथली चार्ट करता हूँ। मंथली चार्ट करने पर आपको यहाँ पर
ये देखिए यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा, और इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट की और प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो ये मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट पर ये चीज़ें हो रही है जो कि पॉजिटिव है। और ये वीकली चार्ट मैंने इसे कर दिया है। वीकली चार्ट पे आपको दिखाई देगा कि पिछले 6-7 वीक से ये कंसोलिडेशन कर रहा है। ये पिछले 6-7 वीक से यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, और मुझे ये कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये एक शानदार फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है। इस कंसोलिडेशन के दौरान इसने शानदार फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है। ये देखिए ये फ्लैग पैटर्न है यहाँ पर, और इस फ्लैग पैटर्न के कंप्लीट होने की मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि ये मेरी स्टडी कहती है कि कई चीज़ें इसमें ऐसी बनी हैं जिससे ये कॉन्फिडेंस मुझ में आता है कि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन पूरा होने को आ गया है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखिए। जैसे ही अपनी ये रेंज यहाँ से 990 के आसपास की ये रेंज है, जैसे ही ये इसे ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, और इस फ्लैग का बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 850 एंड 990, मतलब करीब करीब 140 रुपये का टारगेट आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो 1130-40 रुपये के टारगेट के लिए आप इसको एंट्री बना सकते हैं एक्सिस बैंक को। और अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसी जगह भी एंट्री बना सकते हैं मार्केट ओपन होने पर। आप बस ये लास्ट लो है, लास्ट लो जो है 947 का, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख लीजिए, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। समझिए 23-24 रुपये का स्टॉप लॉस रह जाएगा यहाँ पर आपका, और आप बड़े टारगेट के लिए यहाँ पर एक्सिस बैंक में प्ले कर सकते हो। तो ये बहुत ही मजबूत स्टॉक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि इस वीक में इसका कंसोलिडेशन पूरा हो जाएगा और ये स्टॉक नए हाई बनाने के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखिए। ये था आज का दूसरा स्टॉक एक्सिस बैंक। थर्ड स्टॉक है मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट। इस स्टॉक का नाम है यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल। ये स्टॉक भी मुझे काफ़ी मजबूत आ रहा है, मजबूत नज़र आ रहा है, और इस स्टॉक में भी आप देखेंगे कि बढ़िया पैटर्न्स क्रिएट हुए हैं। सबसे पहले हम मंथली चार्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे रूल्स। देखिए मंथली चार्ट पर यहाँ पर आपको ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद अगेन ये एक रेंज में चले जाता है, और फिर स्टॉक ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग कैंडल से यहाँ पर करके ट्रेड कर रहा है। मतलब ये कि ये स्टॉक अगर मैं लाइन चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट अपने हाई पे फर्स्ट टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग इसने दी है, और हाईएस्ट क्लोजिंग देकर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बहुत ही मजबूत कैंडल से इसने वीकली चार्ट पर ये क्लोजिंग दी है। देखिए ऑलमोस्ट मोरबुजो कैंडल है ये, और ये फर्दर ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखिए। यहाँ भी एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है, इसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ये ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक भी बढ़िया अपसाइड टारगेट आपको देने के लिए रेडी है। चौथा जो स्टॉक है ये कैश का स्टॉक्स है, ये कैश का स्टॉक है और मेरा पसंदीदा स्टॉक है। जी हाँ, ये स्टॉक है। आप ज़रा इसके फंडामेंटल्स भी आप ज़रा इसके फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे स्क्रीनर डॉट इन पे, तो आपको पता लगेगा कि ये स्टॉक कितना मजबूत है। इसमें एफआईज ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और आप ये देखेंगे कि ये स्टॉक जो है मेरे रडार पे तब से है जब इस स्टॉक को मैंने 15 रुपये पे इस जगह एंट्री बनाई थी। बिल्कुल इसी जगह मैंने 15 रुपये पे इस स्टॉक में एंट्री बनाई थी, और प्रॉफिट कमा के इसे मैंने बेच भी दिया था। लेकिन अब ये स्टॉक वापस मेरे रडार पर आया है, क्योंकि इस पे एक शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। जी हाँ, यहाँ पर एक शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। इसको ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इस स्टॉक को भी मैं अगर लाइन चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये अपने ऑलमोस्ट हाई पर, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो डेप्थ है इसकी बहुत बड़ी डेप्थ है। आप ये देखिए यहाँ पर मैं अगर इसका हाई मार्क करता हूँ तो 97 रुपीज़ आ रहा है, और यहाँ पर 10 रुपीज़ आ रहा है। यानी कि आप देखिए कितना बड़ा है, 80-85 रुपये का टारगेट यहाँ से आपको मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट 70-80% के टारगेट के लिए ये स्टॉक रेडी है।
आपको 70-80% के टारगेट यहाँ से इन लेवल्स पे ये स्टॉक देने के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। कैश में आप इस स्टॉक को बाय करके रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है औरो फार्मा। ये स्टॉक भी हमने काफ़ी नीचे से, जब से ये चलना चालू हुआ था, बहुत सारे स्टॉक्स हैं ऐसे, जैसे ग्लेनमार्क फार्मा है, ल्यूपिन है, औरो फार्मा है, लॉरस लैब है, पेटीएम है। ऐसे स्टॉक्स हैं जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, उन्हें पता है कि मैंने बॉटम में आपको आइडेंटिफाई करके दिए थे कि इन स्टॉक्स में एंट्री बना लीजिए, आपको आने वाले समय में बढ़िया टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑरबिंदो फार्मा भी हमने यहीं पर 400 कुछ रुपए पर आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये स्टॉक रिवर्स होने वाला है। देखिए अभी ये फिर मेरे रडार पे इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर एक बढ़िया रिवर्सल पैटर्न, तो यहाँ पर फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ दिख ही रहा है आपको मंथली और डेली चार्ट पर। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है साफ साफ तो मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। ये देखिए, ये एक शानदार राउंडिंग पैटर्न है और इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक डेप्थ है वो भी बहुत अच्छी है। तो उससे क्या होगा कि आपको जो ये ऊपर मिलने वाला टारगेट है ये भी बहुत अच्छा मिल सकता है। और ये आप देखोगे एग्जैक्टली इसी जगह ब्रेकआउट किया है और वीकली कैंडल यहाँ पर क्लोज की है। तो इस स्टॉक का आप नज़र रडार पर रख सकते हैं। इस स्टॉक में भी आने वाले समय में बढ़िया तेज़ी, जो ये डेप्थ यहाँ पर हमको दिख रही है, ये 770 रुपये है और ये लो है 397 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 400 रुपये की अपसाइड यहाँ से हमको औरो फार्मा में दिख रही है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। देखिए सही समय पे अगर आप एंट्री बना लोगे ना तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। देखो आपको मैंने लास्ट वीक स्टॉक दिया था एम्फेसिस। मैं इस स्टॉक के बारे में भी आपको एक बार के लिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर राइट टाइम पे एंट्री बना ली जाए तो उसके बाद प्राइस का नीचे जाने का डर खत्म हो जाता है। देखिए मैंने आपको ये स्टॉक बताया था कि ये स्टॉक रिवर्सल देने के लिए ये स्टॉक रेडी है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये स्टॉक ने यहाँ पर फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया है और ये देखिए ये इसे हटा देते हैं। ये कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर बनाया था, ये मैंने उस समय आपको जब ये स्टॉक दिया था तब मैंने बताया था। ये देखिए ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था और यहीं कहीं मैंने आपको इस स्टॉक को दिया था यहाँ। ये देखिए 1900 कुछ रुपए पे मैंने ये स्टॉक आपको बाय करने के लिए दिया था और आप देखिए 2 हफ्तों में 400 रुपये से भी ऊपर की 450 रुपये की छलांग इस स्टॉक ने लगा दी है। तो अब आपको यहाँ से वापस बहुत ज़्यादा नीचे आने का डर नहीं है, या यहाँ पर आप पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, तो डर खत्म हो जाता है। तो राइट टाइम पे एंट्री ज़रूरी है। तो इसी तरीके से औरो फार्मा में भी आप देखोगे कि बिल्कुल राइट टाइम पे एंट्री ज़रूरी है। अगर आप छोटे स्टॉप लॉस पे एंट्री बना लेते हो तो आप ऊपर की तरफ ट्रेंड को राइड कर सकते हो, पैटर्न को पूरा राइड कर सकते हो, उसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये स्टॉक था जिसके बारे में हमने चर्चा करी, औरो फार्मा। अगर आप यहाँ पर कहीं एंट्री बना लेंगे बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे, तो आपको दिखाई देगा कि छोटे स्टॉप लॉस पे आप बड़े टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। आज के 5 स्टॉक हो गए हैं अशोक लीलैंड, एक्सिस बैंक, मैकडॉवेल, मॉक्सन फार्मा, औरो फार्मा, जीएनएफसी। जीएनएफसी ये 2 हफ्ते पहले भी मेरे रडार पे था और अभी भी मेरे रडार पर है। इस स्टॉक में भी मूव आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? देखिए ये मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा ये हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और उसके बाद ये कंसोलिडेशन मोड में चला गया और कंसोलिडेशन में जाते वक्त हमेशा कोई ना कोई पैटर्न क्रिएट होता है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और ये जो लाइन है जो कि सपोर्ट की लाइन बन चुकी है, इस लाइन के आसपास इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी आपको दिखाई देगा कुछ लाइंस हैं जो आपको हो सकता है कंफ्यूज कर रही हूँ। इनको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये ब्लू लाइन से जो है ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये ब्लू लाइन से सॉरी एक ये ऊपर अपर साइड जो है ब्लू लाइन है और नीचे की साइड वाइट लाइन है। ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न है, इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहीं कहीं ट्रेड कर रहा है काफ़ी हफ्तों से जीएनएफसी।
लेकिन मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन पूरा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इस कंसोलिडेशन के चलते यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है और इसकी बहुत कम रेंज बनी है। ब्रेकआउट करने के लिए ये स्टॉक रेडी है। यहाँ पर 604.5 के ऊपर अगर ये स्टॉक इस बार गया तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक ये जो लास्ट 590 रुपये का लो है ये तोड़ पाएगा। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखो कि 604.5 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलता है आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है? क्योंकि यहाँ पर मंथली, वीकली, डेली तीनों टाइम फ्रेम पर हमको फॉलिंग वेज पैटर्न दिख रहा है। उसके बाद वीकली और डेली चार्ट करोगे तो आपको यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मैं आपको फॉर्म करके बताता हूँ। ये जीएनएफसी का चार्ट, ये देखिए यहाँ भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है और इसके ब्रेकआउट स्टेज पर, बिल्कुल इसके ब्रेकआउट स्टेज पर इस जगह ये स्टॉक खड़ा है। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रखिए। छोटे से स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस रहने वाला है और आगे बड़ी अपसाइड आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को भी आप नज़र बना कर रखें। इस स्टॉक पर भी ये स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देने के लिए रेडी है। अगला जो स्टॉक है ये भी कैश का स्टॉक है, ज्योति लैब। ये स्टॉक भी मेरे रडार पर आया है और बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न मुझे यहाँ पर दिख रहा है और बहुत ही मजबूत मुझे चार्ट्स इस स्टॉक के नज़र आते हैं। देखिए, चार्ट्स ही सब कुछ होते हैं। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स मैंने आपके लिए लॉन्च किया हुआ है। अगर आप भी इसी तरीके के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कमाई वाले स्टॉक्स ढूंढना चाहते हैं, लो स्टॉप लॉस पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्टॉक्स को कैसे ट्रेंड को राइड करते हैं, ये सभी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो 25 साल से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस से मैंने ये कोर्स आपके लिए डेवलप किया है, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस कोर्स भी है और हाई फाई मनी मेकिंग कोर्स भी है। कई लोग टेक्निकल एनालिसिस कोर्स सीख जाते हैं लेकिन उसके बाद पैसा कैसे बनेगा ये उन्हें पता नहीं है। तो आप इस कोर्स में कम्प्लीटली ये सभी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो 9461130303 इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको फाइनली मैं बता देता हूँ शॉर्ट में क्या मिलने वाला है। कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस के 48 वीडियोस मिलने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये उन सभी को सीखना चाहिए जिन लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस सीख भी रखा है और जो लोग सीख कर कैरियर बनाना चाहते हैं उन्हें ये कोर्स ज़रूर अवेल करना चाहिए। और पैसा कैसे बनेगा, जी हाँ, इससे पैसा कैसे बनेगा ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से इस कोर्स में डाला है। आप कैसे पैसा बना सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीख कर, इसकी पूरी प्रोसेस मैंने इस इन 16 वीडियोस में आपको दी है। और वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप अपने कन्वीनियंट समय के हिसाब से इन वीडियोस को देख सकें और सीख सकें। इसके अलावा 2 दिन का लाइव वर्कशॉप भी आपको मिलने वाला है और इन वीडियोस में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने, सुनने, पढ़ने को मिलेगी जो आपने कहीं देखी, पढ़ी, सुनी नहीं होंगी। ये केवल मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ें डेवलप की है। इसके अलावा 2 महीने का आपको हाई-फाई पेड टेलीग्राम चैनल का एक्सेस भी आपको मिलने वाला है, जिसका कॉस्ट इटसेल्फ 3000 रुपीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, बशर्ते आप सीखना चाहते हों तो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये कोर्स आप highfaiinvesting.com पे जाके, यहाँ कोर्सेज सेक्शन में जाके, और ये लास्ट वाला कोर्स है, इसे आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो मैंने इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो इन कोर्सेज में डाल रखे हैं। जैसे एडवांस डाइवर्जेंस कोर्स है, इसमें जो मैंने डाइवर्जेंस के बारे में बताया है आपने शायद कहीं देखा सुना नहीं होगा। तो इस तरीके की अगर आप सीखने की चेष्टा रखते हो तो ये कोर्सेज आप अवेल कर सकते हो, जो कि बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है जो कंटेंट इसमें दिया गया है उसके मुकाबले। राइट, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर ज्योति लैब का ये चार्ट स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है और अगर मैं मंथली चार्ट पर देखता हूँ तो ये हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। जी हाँ, यहाँ पर जो लास्ट हाई है उसको तोड़ के इस महीने, क्योंकि ये महीने की कैंडल है, ये इस महीने इसने तोड़ने की कोशिश की है। ठीक है? और अगर आप इसे वॉल्यूम से भी जांचना चाहें तो वॉल्यूम से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर वॉल्यूम का जमावड़ा बहुत है। देखिए, वॉल्यूम ही हमको कंफर्म करती है, चीज़ों को कंफर्म करने में वॉल्यूम का बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर इन महीनों में हुआ है।
तो ये स्टॉक इसलिए मैं कंफर्म हूँ कि नए हाइज बनाने के लिए रेडी है। एक बार के लिए मैं वॉल्यूम को हटा देता हूँ। जब आप वीकली चार्ट करोगे तो वीकली चार्ट पे भी आपको सेम पोजीशन नज़र आएगी, और वीकली चार्ट पर आपको एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पर नज़र आएगी, जिसकी भी डेप्थ बहुत उम्दा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है, और मैं अगर डेली चार्ट पे करता हूँ तो डेली चार्ट पर आपको एक और चीज़ विजिबल होगी जिसे बोलते हैं बुलिश फ्लैग। और इसके बुलिश फ्लैग के ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर रीटेस्ट किया और फर्दर अप ट्रेंड में जाने के लिए ये स्टॉक रेडी है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। इस स्टॉक को डिलीवरी में बाय करके रख सकते हैं, और बड़े टारगेट्स के लिए ये स्टॉक रेडी हो गया है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक है ज्योति लैब। अगला जो स्टॉक है वो है इरकॉन इंटरनेशनल। और फाइनली जो हमारा सबसे दमदार स्टॉक होगा वो होगा अतुल लिमिटेड। पहले हम इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक भी बढ़िया चार्ट पैटर्न बनाकर बैठा है। देखिए, काफ़ी महीनों तक इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस शूट अप हो गया। कितना शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर। और यहाँ पर आप जब वीकली चार्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये काफ़ी वीक से कंसोलिडेशन कर रहा था, और इस बीच में इसने एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न का निर्माण यहाँ पर किया है, और इसको ब्रेकआउट बढ़िया कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम्स कितने जनरेट हुए हैं, तो आप देखेंगे कि कितने बढ़िया वॉल्यूम से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, और ये स्टॉक बढ़िया रिटर्न्स आपको देने के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। यहाँ पर बुलिश फ्लैग बना हुआ है, जिसका अच्छा खासा करीब करीब 40 रुपये का टारगेट यहाँ से आता है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, जो कि लो स्टॉप लॉस पे है। मेरे सभी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे, उन्हें स्टडी करेंगे ढंग से, खुद से एनालिसिस करेंगे, तो सभी स्टॉक्स जो मैंने आज आपको शो किए हैं वो लो स्टॉप लॉस पे खड़े हैं। और लो स्टॉप लॉस पे स्टॉक्स को पकड़ने का जो मज़ा होता है वो आपको स्टॉक मार्केट में और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगला जो फाइनल दमदार स्टॉक है वो स्टॉक है अतुल लिमिटेड। ये स्टॉक मेरे रडार पे काफ़ी समय से था, और ये स्टॉक जो देखिए, मंथली चार्ट मैंने इसका खोल रखा है। मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि इस स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है, और एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है, और इसकी जो मैंने ये जो ट्रेन लाइन मार्क कर रखी है, इस ट्रेन लाइन को ब्रेक करके ये स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आपको जो रेगुलरली बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ, वो आप मतलब उन चीज़ों को भी आप मेरे साथ सीखते चले जाइए। देखिए, मैंने आपको बोला था कि जो स्टॉक मजबूत होता है उसकी आरएसआई कभी 50 के नीचे नहीं आती है। आप इस स्टॉक को देखो, जब से चालू हुआ 250 रुपये से चलना, कितने रुपए प्राइस था यहाँ, 178 रुपये। 178 रुपये पे ये स्टॉक 50 के ऊपर आया आरएसआई। यहाँ पे आप देखिए, जो सीखने वाली बातें होती है ना, उन पे आप ध्यान दीजिए। ये स्टॉक यहाँ पर 178 रुपये के आसपास है, और इस जगह आरएसआई, ये आरएसआई 50 है, ये 50 पे आरएसआई है यहाँ पर। आप ये देखो, यहाँ 178 रुपये पे आरएसआई यहाँ पर 50 के ऊपर आई, और उसके बाद ये स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आप ये देखो, 10,000 11,000, ये स्टॉक 10,000 को पार कर गया, और ये स्टॉक की आरएसआई कभी नीचे ही नहीं आई 50 के। आप नोटिस करोगे तो जो स्टॉक मजबूत होते हैं वो उनकी आरएसआई कभी 50 के नीचे आती ही नहीं है। तो आप ये देखो, और जब भी 50 के नीचे आती है तो प्राइस उतना नीचे नहीं आता। देखो, मैं यहाँ पर ऊपर करता हूँ इस कैंडल पे, राइट, एग्जैक्टली इसी कैंडल पे, हाँ, इसी कैंडल पे आरएसआई नीचे आई है 50 के। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अगर इसे हटाता हूँ तो यहाँ पर देखो, इस कैंडल की क्लोज कितनी भी है, यहाँ पर देखो आप, इस कैंडल का क्लोज है 7134, और अभी प्राइस क्या चल रहा है 7014। यानी ये
कितने समय से 50 के नीचे आरएसआई है, लगभग 1 2 3 4 5 6 7वां महीना है ये आरएसआई 50 के नीचे है और ये प्राइस नीचे जाने को रेडी नहीं है। तो समझ लीजिए कि जब ये आरएसआई इसकी 50 के ऊपर चलने लगेगी तब ये स्टॉक कहाँ से कहाँ जाएगा। तो ये आज का सबसे दमदार स्टॉक होने वाला है, सबसे शानदार स्टॉक होने वाला है और इस स्टॉक में आप एंट्री बना लीजिए। ये देखिए वीकली चार्ट पर इसने ब्रेकआउट किया है, डबल बॉटम जैसा पैटर्न यहाँ पे फॉर्म किया है। ये देखिए ये डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म किया, मल्टीपल पैटर्न्स यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पे, इसके बाद में फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन को करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर आप एंट्री बना लें और लो स्टॉप लॉस यहाँ पर, मतलब आप ये देखिए कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है यहाँ पर और प्राइस ऊपर जाने के लिए आसमान छूने के लिए रेडी है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हमें पूरे सभी डेली चार्ट पर हमें पॉजिटिव साइंस दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो गया और हेल्दी कैंडल, कैंडल का साइज देखिए आप, कितनी बड़ी कैंडल है। ये कैंडल 6600 पे ओपन हुई है और उसने 7050 का हाई लगाया है। देखो कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है। तो आप इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए। ये स्टॉक भी आपको आने वाले समय में बढ़िया पैसे बना के दे सकता है। आप खुद से एनालिसिस कीजिए कि ये जो स्टॉक्स मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं ये किस तरीके के हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टॉक्स आपको कैसे लगे, जो स्टॉक्स मैंने आज आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, मेरे वीडियोस से किसी भी तरीके की आपकी नॉलेज में, पैसे में, चार्ट्स देखने की स्किल्स में सुधार होता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए। 9461113030 ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अगर आप किसी भी तरीके के कोई कोर्सेज़ लेने में इंटरेस्टेड हों तो थैंक यू वेरी मच।